पे इंडोनेशिया का 1100 साल पुराना अत्यधिक प्राचीन मंदिर है प्रम्बनम। बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। वहाँ का जीर्णोद्धार भी अब हो रहा है और वहाँ जाके मोदी जी का बहुत बड़ा बयान कि शिव भक्ति ने ही हमेशा उनका मार्गदर्शन किया है। पीएम मोदी जी की शिव के प्रति यही भक्ति अब उन्हें कहां से कहां लेकर आगे तक जाएगी। 2026 से मैं आगे 2029 तक की उनकी जर्नी देखूं तो जर्नी अच्छी है। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आने वाली है। हालांकि कुछ उतार चढ़ाव बने रहेंगे मगर उसमें कोई चीज, मगर 2029 से हम एक बार थोड़ा सा फिर से हमें ये चीजें विचार करनी पड़ेंगी। थोड़ी सी चीजें चेंज हो सकती हैं। जब मैं इस संसार में नहीं थी और आप ये कह लो कि अपने सेंसेस में नहीं थी, उस समय मैंने शिव के दर्शन किए। उस टाइम पे विष्णु जी ने भी उन्हें एक वरदान दिया जब शिव जी को, कि मेरी पूजा एक दिन होती है, माँ दुर्गा के 9 दिन आते हैं, तुम्हारा पूरा माह, पूरे श्रावण के मास में तुम्हारी पूजा होगी। कि शिवलिंग पे क्या चीजें बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी चाहिए, जाने अनजाने में भी, मतलब जो जानकारी शिव भक्तों को होनी चाहिए। जो लोग तुलसी में शिव जी को की शिवलिंग बिठा दिया हमने, वो बिल्कुल गलत है। ये त्रिशूल अगर आपने अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया तो आपको किसी भी तरह की परेशानी, नेगेटिविटी, कई लोगों को घर में कि मेरे घर में कुछ है, मुझे डर लगता है, ये वो सब चीजें खत्म होती है। अगर वो डमरू आप अपने घर के 4 कोनों में बजाते हो तो वो चारों कोनों की ऊर्जा का सृजन हो। हर हर महादेव। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कहते हैं ना कि अधूरी जानकारी सबसे खतरनाक होती है और यही वजह है कि सावन की शुरुआत होने वाली है और सावन की शुरुआत में महादेव की पूजा कैसे की जा सकती है, क्या नियम होते हैं, शिवलिंग पर क्या ना चढ़ाएं अन्यथा अनर्थ हो सकता है। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडोनेशिया जाके अगर ये कहें कि शिव भक्ति ने ही उनका मार्गदर्शन किया है, तो इसके पीछे की असल कहानी क्या कहती है, ये समझने के लिए और ये सब कुछ जानने के लिए, शिव को जानने के लिए, शिवलिंग को समझने के लिए मेरे साथ मौजूद है ब्यूटी विद ब्रेन, जानी मानी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट ईशा गोयल जी। ईशा जी, धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। थैंक यू। हर हर महादेव कविता। तो शिव जी के दिन शुरू होने वाले हैं और बिल्कुल सबका हक बनता है कि ये समझें इसको और अपने जीवन में इस चीज को लेके आए कि हमें क्या चीजें करनी है और क्या चीज नहीं करनी है। एक सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, स्पेशली आज के यूथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीज़ें हमें किस तरह से, आप अगर सावन को समझते हो तो शिव को समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि क्यों श्रावण मास को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आज हम एक एक चीज़ पे बात करेंगे। और मुझे लगता है कि जब हम अपने जिसकी हम आराधना कर रहे हैं पहले उसको समझना ज़रूरी, जैसे कि आपने कहा, तो शिवलिंग की पूजा घर घर होती है। इस मौके पर समझना चाहती हूँ कि शिवलिंग है क्या। देखिए, शिवलिंग को जब तक हमने समझना है ना, तो शिवलिंग एक निराकार रूप है शिव का। साकार रूप आपकी जो कोई फोटो, आपकी जो मूर्ति होती है, वो साकार रूप होता है शिव का। ये निराकार रूप है जिसकी पूजा की जाती है। अब निराकार रूप है शिव का ही प्रतीक है, ठीक है। शिवलिंग की जब हम बात करते हैं तो आप जितनी भी आपकी सारी ऊर्जाएं, जितनी भी इस प्रकृति में विद्यमान हैं, जितना सब कुछ, मतलब आपके पंच तत्व, आपके नवग्रह, सब कुछ जिसका भी आप उन सबसे मिलके बनी हुई जो एक शक्ति है, वो आपका शिवलिंग है। अब शिवलिंग की पूजा जब हम करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें, हमारे बहुत सारे कष्ट दूर करने के लिए, क्योंकि क्या है ना कविता, हम लोग तो हर चीज अपने लिए, हम मनुष्य हैं ना, हम सिर्फ मांगने जाते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम अपने शिव को प्रसन्न करने जा रहे हैं। हमारे पास कोई तकलीफ होती है, हम कभी परेशान होते हैं तो ही हम पूजा करने जाते हैं। बिल्कुल। तो वो एक, हम जब हमेशा एक मांगने के उससे जाते हैं, तो कभी हम बीमार होते हैं तो हम जाते हैं, कभी हमें पैसा चाहिए होता है तो हम जाते हैं, कभी हमारी करियर अच्छा नहीं है तो हम जाते हैं। स्पेशली बच्चे, जब आप एग्जाम आने वाला होता है तो सबको भगवान याद आते हैं, सबको शिव याद आते हैं। क्या यही भक्ति है?
नहीं, ये बिल्कुल भक्ति नहीं है। ये तो आप कह लो कि आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए एक तरह से वो कर रहे हो, वो जबरदस्ती वाली पूजा है। दैट इज नॉट भक्ति। भक्ति तो फिर आप उसमें जब तक पूरा उसमें रम नहीं जाओगे, जब तक आपने शिव को समझा नहीं, तब तक आप क्या भक्ति कर पाओगे। तो शिव को समझना पहले जरूर है। शिवलिंग को समझने से पहले सबसे पहले तो ये समझो कि शिव है क्या। आदि जिसका कोई आदि ना कोई अंत है, वो शिव है। जो स्वयंभू है वो शिव है। जो कि जिसका कोई जन्मदाता नहीं है, जो स्वयं से प्रकट हुए, वो शिव है। इस प्रकृति की शक्ति को, इस आप ये कह लो कि पूरा ये जो हमारी जो दुनिया है, ब्रह्मांड है, इसको चलाने के लिए एक जो शक्ति की जरूरत है वो शिव है। महादेव शिव है। महादेव क्यों? देवों के देव महादेव हैं। देवताओं से भी ऊपर रखा जाता है महादेव को, शिव को। जो भोले हैं वो शिव है। तो अब इसमें जब सृष्टि का सृजन हुआ कि सृष्टि का सृजन करना है, सृष्टि को चलाना है, सृष्टि का सृजन किया ब्रह्मा जी ने। उसके बाद जो उसके पालनहार है वो कहे गए विष्णु जी, और जो संहारक हैं वो कहे गए शिव जी। बट शिव जी सिर्फ संहारक नहीं है। जब जब परिवर्तन होगा तब तब शिव की जरूरत पड़ेगी। जब जब कुछ नया होगा तब तब शिव की जरूरत पड़ेगी। और सृजन के लिए और पालन करता, इन दोनों को भी जरूरत पड़ेगी महादेव की। वो एक शक्ति की हमेशा जरूरत पड़ेगी। तो वो शक्ति जो सर्वोपरि है वो शिव है, जिसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब शिव और शक्ति, जब शिव जी की बात करते हैं तो हम शक्ति को नहीं छोड़ सकते। तो ब्रह्मांड है तो प्रकृति भी है। अब वो दोनों से मिलके जब वो एक ये जो दोनों का जो मिलन है, ये आपका पूरा ब्रह्मांड है। या मैं और आप अगर आज यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं तो वो शिव है। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, वो शिव है। उसी की वजह से सब चीजें चल रही हैं। हम कहते हैं ना, शिव क्या चाहता है कि चीजें हमेशा चलती रहें। शिव क्या चाहता है कि आप जब तक अपूर्ण हो, कुछ चाह रहे हो तो शिव भक्ति में जाओ, पूर्ण हो के मत जाओ। शिव को क्या है कि आप कुछ चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो शिव की वो शक्ति लो, वो शक्ति लो। आप पूर्ण होके जाओगे ना, एक अहंकार में जाओगे कि मेरे पास तो ये है, मैं ये हूं, मेरे पास सब कुछ है, तो वो कभी आपको नहीं अपनाएंगे। वो उनका हाथ पकड़ते हैं जो जरूरतमंद हैं, जिनको जरूरत है, तो वो शिव है। और वो इतने भोले हैं कि उन्होंने तो देवताओं को क्या, देवताओं से ज्यादा राक्षसों को आप तथास्तु बोला, कितने सारे उन्होंने उनको वो दे दिए। तो उसके बाद भले ही वो कितनी परेशानियां हुई, मगर उन्होंने वरदान देने से पहले नहीं सोचा। वो और आपने अपनी जिंदगी के किस पड़ाव में समझा कि शिव की भक्ति इतनी अनूठी है? मेरी बात करें कविता, तो मेरी तो जो लाइफ है, मैंने तो बहुत अर्ली एज में ये सीख लिया था कि शिव से ऊपर कुछ नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि जिस भी चीज को सब नकार देते हैं वो शिव अपना लेते हैं। अब आप देखो, शिव की वेशभूषा देखो, शिव को जो चीजें चढ़ाई जाती हैं वो किसी देवता को नहीं चढ़ाई जाती हैं, ठीक है, भस्म चढ़ाई जाती है, वो रहते ही आपका शमशान में। तो वो जो उनको जो दिया जाता है ना, जो सब नकार देते हैं, जो सब छोड़ देते हैं, वो अपना लेते हैं। तो मैं भी उन्हीं में से हूँ। मुझे मेरे अपने माँ बाप ने छोड़ दिया बहुत छोटी सी उम्र में, 9 महीने की थी मैं। तो उसके बाद जो मुझे अपनाया वो मुझे शिव ने अपनाया। मैंने बचपन से उन्हें अपना पिता भी समझा, अपना सखा भी समझा, अपना साथी भी समझा, आज भी समझती हूँ। और उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकाला है ना कविता, कि जो इंसान सोचे तो वो सहम जाए कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो बचपन से लेके भाई आप पैदा हुई, उसके बाद घर से दूर कर दिया गया। मतलब एक होता है ना कि पुराने टाइम का जो समय था ना, वो पुरुष प्रधान समय था। भाई लड़की पैदा हुई है तो बोझ है, तो उसको आपने किसी और को, किसी तुम रख लो, तुम पाल लो, ठीक है, दे दिया। इसके बाद अब वो जो बच्चा है वो वहां से उसकी वो कष्ट वाली जर्नी वहां से शुरू हुई, ठीक है। अब माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना। आज अगर मैं आपसे कहूँ या मैं सोचूं कि मैं अपने बच्चे को किसी दे दूं, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो मैं ये जब भी सोचती हूँ ना, तो मेरे लिए बहुत एक अंदर से एक वो कहते हैं ना कि वो फांस मेरे पूरे जीवन में भर मेरे साथ रहेगी, कि मेरे साथ मेरे अपने माँ बाप ने ऐसा किया। तो उसके बाद आप छोटी सी थी, 1.5 साल की, उसके बाद जल गई। जल के भी बची हूँ एक तरह से, वो भी शिव ने बचा लिया, क्योंकि पूरी जल गई थी। वहां से बची, वहां से एक मुझे जीवन मिला, वो भी शिव की वजह से। छोटी सी थी तब से शिव भक्ति में चली गई।
कुछ नहीं समझ आता था ना। कोई आप क्या, मेरे को आस पड़ोस वाले रिलेटिव सब ये बोलते थे भाई तुम्हारे माँ बाप तो ये नहीं है, तुम्हारे माँ बाप कौन है, तुम तो ये हो, तुम इनकी वो हो, तुम ऐसी दिखती हो, तुम ऐसी हो, तुम्हारी तो चेहरा जला हुआ है, तुम इनकी कोई लगती नहीं हो, इनके घर में रह रही हो, ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है। तो एक छोटे से बच्चे के मन पे वो बहुत भारी बोझ था जी। तो नहीं समझ आया, बहुत रोना आता था। तो मैं उस टाइम पे शिव, मतलब वो कहते हैं ना घर में भगवान की फोटो लगी है, तो मैंने अपनी जो जितनी भी बातें करनी है मैं जाके उनसे करती थी कि ये मेरे साथ ही क्यों, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये मेरे माँ बाप ने क्यों ऐसा किया, ये सब लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि मैं बचपन में ही जल गई। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। उसके बाद थोड़े टाइम बाद अब शिव भक्ति में तो चली गई। बचपन से ही पूरे सावन मुझे नंगे पैर मंदिर जाना, क्योंकि एक वो मेरे जो अंदर के सवाल थे ना, मुझे उसका जवाब चाहिए था। वो सब किया। उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे क्या बोलते हैं आपके ये बिच्छू ने काट लिया। वहां से दूसरा जीवन फिर से मुझे शिव ने दिया। मतलब कितनी बार मर मर के बची हूँ ये मैं जानती हूँ कि तो आपने मेरे अपने जीवन की में सच्चाई शिव के चमत्कार देखे बिल्कुल हैं, देखे आंखों हैं, देखी आज तक चमत्कार। देख रही हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ मुझसे बेहतर नहीं समझ सकता उन्हें कोई। मैं कोई ऋषि मुनि नहीं हूँ, मैंने कोई पुराण नहीं पढ़े, मगर मैंने उन्हें बचपन से उनके साथ रही हूँ। वो मुझे समझते हैं, मैं उन्हें समझती हूँ, मेरा सब कुछ उनको समर्पित है। हर जब कोई परेशानी होती है तो वो मेरे साथ खड़े होते हैं। ये मैंने उस बच्चे ने नहीं समझा उस टाइम, मगर मैं आज जानती हूँ कि मेरे को किस किस परिस्थिति से उन्होंने बाहर निकाला है। जी। वहां से बच गई, वहां से फिर आगे बढ़ी, फिर थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई, मगर वो शिव भक्ति मेरे साथ चलती रही। उस बच्चे को ये नहीं पता कि श्रावण मास की विशेषता है क्या, बस उसे ये पता था कि ये जो महीना है ये शिव का महीना है। और वो तो शिव को प्यार करती थी, उनको ही अपना पिता मान चुकी थी, क्योंकि अपने माता पिता तो थे नहीं। उसने जब उनको पिता मान लिया, हर चीज उनको सौंप दी, तो उनका सब कुछ अपना लिया। तो चाहे बारिश हो, कुछ हो, छोटे छोटे बच्चों को इतनी होती नहीं है कि इतनी भक्ति और श्रद्धा आप करो। आज मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है यार, हाँ मैंने वो चीज, एक वो हमेशा मेरे साथ रहे, तो मैंने वो भक्ति, इसको कहते हैं भक्ति, जो आपने बिना सोचे समझे की, कुछ मांगा नहीं। हाँ एक कमी जरूर थी जो उन्होंने मेरे जीवन में पूरी की। उसके बाद बड़ी भी हुई, तो जिनके पास मैं रहती थी उनका मेरे साथ ये कह लो कि अत्याचार ही इतना बढ़ता चला गया कि जो किसी बच्चे के साथ नहीं हो सकता। आपको हर तरह से मतलब उकसाया जा रहा है। कविता मतलब इतना ज्यादा मेरे साथ था कि एक समय ऐसा आया कि मैंने अपना जीवन खत्म करने का सोचा। ठीक है, वो भी मैंने किया। आई डिड इट। भी महादेव ने आपको बचाया। उसमें भी महादेव ने मुझे बचा लिया कि मतलब अभी भी नहीं, अभी तुम्हारे जीवन का अर्थ आगे बाकी है, यहां नहीं। अभी जो तुम जो कर रही हो ये गलत है। पहले तुम्हें मैंने बचा लिया, अब जो तुमने खुद से किया ये गलत है। तो आप ये सोचो कि वो टाइम जो हॉस्पिटल का मेरा टाइम था, मुझे आज भी याद है। उस समय जब मैं इस संसार में नहीं थी और आप ये कह लो कि अपने सेंसेस में नहीं थी, उस समय मैंने शिव के दर्शन किए। उन्होंने बोला नहीं, अभी तेरा समय नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है जीवन में, अभी करना है। वहां से भी वापस आ गई। उसके बाद बहुत ये सब कुछ होने के बाद बड़ी मुश्किल से शादी भी हो गई, विवाह हुआ। उसके बाद जीवन साथी बहुत अच्छा मिला। तो वहां से वो जो मेरी जर्नी जो एक आई, एक जीवन साथी वैसा मिला कि जो कि मेरे लिए ये कह लो कि वो जो मैंने जो कहते हैं ना कि लड़कियां कहती हैं कि शिव की उसमें 16 सोमवार करो तो बहुत अच्छा पति मिलेगा, तो वो शिव की सेवा का फल वहां मुझे मिला। तो क्योंकि स्वयं माता पार्वती ने तपस्या से तो शिव को पाया। बिल्कुल। तो वो महादेव ने वो मुझे वो प्रसाद दिया कि अब तेरे कष्ट के दिन पूरे हो गए, अब तेरा प्रसाद के दिन है। तो वो मुझे प्रसाद के तौर पे मेरे हस्बैंड मिले। उसके बाद अब जैसे मेरा शिव की पूजा का था ही, तो मेरा बड़ा बेटा, अब वो मैं जब वो होने वाला था, कविता कोई एक दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैं शिव मंदिर जाके मैंने आरती ना सुनी हो। आज वो जो मेरा बच्चा है, वो क्या शिव जी का भोलापन आपने देखा होगा, क्या उसका भोलापन देखो, मतलब उसका चेहरा देखती हूँ ना तो मुझे यही लगता है कि स्वयं शिव मेरे सामने खड़े हैं। जब वो पैदा हुआ, उसके माथे का जो तेज था वो बिल्कुल, और वो जो आपका हेयर स्टाइल हो, सब कुछ जब मैंने उसको हाथों में लिया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे शिव जी का पूरा प्रसाद मिल गया। तो वो वहां से वो चीज, तो कैसे कहूं कि शिव नहीं है या मैंने शिव को नहीं पहचाना आज भी। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं कविता, मैं अगर आपको ये चीजें बताने जाऊंगी ना तो आप कहोगे कि एक पूरा एपिसोड चाहिए।
मैं कभी नीलकंठ गई तो वहां भी मेरे को उस चीज का पूरा वो देखने को मिला। उन्होंने हर तरह से, वो कहते हैं ना कि आप किसी मंदिर में जाओ, अगर बारिश हो और तूफान आए तो समझ लो कि भगवान आसपास हैं आपके, और पूजा कर ली आपने, बिल्कुल सब कुछ शांति। तो वो चीज मैंने वहां फील की। गंगा जी में मैं 102 बुखार में थी और गंगा जी में गई, बाहर निकली हूं, पैर तो मैंने डुबोए, मेरी हिम्मत नहीं थी इतने ठंडे पानी में जाने की, मगर गई। उसके बाद बाहर आई, कोई मेरे को बुखार नहीं, बिल्कुल ठीक। तो ये जो सारे मेरे एक्सपीरियंसेस है ना भोलेनाथ के, वो हम कभी नहीं छोड़ सकते। और क्या यही शिव के प्रति आपकी भक्ति आपको एस्ट्रोलॉजी में लेके आ गई? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि मेरी एक इंट्यूशन, जब ज्योतिष की बात करते हैं ना कविता, तो ज्योति प्लस ईश। ज्योति क्या है? ज्योति क्या है कि आप उस चीज का ज्ञान अर्जित करो, वो ज्योति आपके अंदर हो। और ईश क्या? भगवान। भगवान की मर्जी के बिना आप ज्योतिष नहीं कर सकते। ज्योतिष आपको चुनती है, आप ज्योतिष को नहीं चुनते। ठीक है, आपके अंदर जब तक वो इंट्यूशन पावर नहीं है, आप अच्छे ज्योतिषी नहीं बन सकते, भले ही आप कितनी भी पढ़ाई कर लेना। मैं आज भी अगर कोई पत्री देखती हूँ, मैं आज भी अगर किसी घर का वास्तु देखती हूँ, तो एक कोई शक्ति होती है मेरे अंदर जो मेरे मुंह से वो चीजें बुलवाती है। तो वो मेरी इंट्यूशन पावर है, जो कि मेरे भोलेनाथ मेरे साथ है। मेरे ऑफिस में हूँ, मैं कहीं भी हूँ, मैं हर जगह वो मेरे साथ जाते हैं। तो वो एक आपको जो ज्योतिष है, तो वो चीज आप भले ही पढ़ाई कम कर लेना। मैंने जैसे बोला, मैंने कोई ऐसा कोई ग्रंथ, कोई पुराण बहुत नहीं पढ़े हैं, कुछ कथाएं मैं जुड़ी जरूर रहती हूँ, मगर मैं नहीं कहती मैं बहुत बड़ी पंडित हूँ। मगर मेरे साथ उनकी एक जो इंट्यूशन पावर है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। इसलिए ज्योतिष में मैं आई। वास्तु के बाद मेरा ये था कि मेरे को ज्योतिष करना है, मगर ज्योतिष एक ऐसा सागर है ना कविता, वो करना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। उसमें आप दिन प्रतिदिन नीचे जाते हो, दिन प्रतिदिन आपको अपना ज्ञान, वो सरोवर पढ़ता चला जाता है, उसकी कोई गहराई नहीं है, बहुत नॉलेज चाहिए होती है आपको उसके लिए। और पिछले 19 सालों से तो आप इन चीजों में लगी हुई हैं, तो मैं समझना चाहती हूँ कि सावन कितना जरूरी है एक शिव भक्त के लिए, शिव की भक्ति करने के लिए। सबसे पहले इसको समझने के लिए ना, ये समझना बहुत जरूरी है कि सावन है क्या। जब हम श्रावण मास की बात करते हैं, तो श्रावण मास में ही शिव जी की पूजा क्यों की जाती है? सबसे बड़ा तो श्रावण मास में ही जब आपका वो समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय जब वो 14 रत्न निकले थे, तो ये जरूरी था कि वो 14 के 14 रत्न कंज्यूम करने जरूरी हैं। तो सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले निकला हलाहल। हलाहल निकला, तो देवताओं ने और दैत्यों ने, दोनों ने वो उसको ग्रहण करने से मना कर दिया। अब मैंने बोला ना, शिव तो ऐसे हैं कि जो सब नकार देता है वो सब ग्रहण कर लेते हैं कि भाई तुम जिस चीज को छोड़ोगे वो सब मैं ले लूंगा। उन्होंने हलाहल उस टाइम पी लिया। ठीक है, हलाहल पिया, उसके बाद माँ पार्वती ने उस हलाहल को उनके कंठ में रोक दिया, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला हो गया और वो नीलकंठ बोले गए। ठीक, उस समय पे जब ये उनके वो जो जलन हलाहल से उनके शरीर में हुई, उसको शांत करने के लिए उनको दूध से स्नान, उनको जल से स्नान, ये सारे स्नान कराए गए श्रावण मास में। ठीक है, उस टाइम पे विष्णु जी ने भी उन्हें एक वरदान दिया जब शिव जी को, कि मेरी पूजा एक दिन होती है, माँ दुर्गा के 9 दिन आते हैं, तुम्हारा पूरा माह, पूरे श्रावण के मास में तुम्हारी पूजा होगी। ये होता है श्रावण का महीना, इसलिए श्रावण के पूरे महीने को पवित्र माना जाता है। श्रावण के पूरे महीने में जब आप शिव की पूजा करते हो, कोई दान करते हो, शिवलिंग को स्नान कराते हो, तो आपको उसके पूरे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये होता है श्रावण। और जो कि देखिए, आप अपने हर पॉडकास्ट में कहती हैं कि महादेव तो भाव के भूखे होते हैं। आपसे समझना चाहती हूँ कि भाव के भूखे हैं, यही वजह कि कई बार कुछ शिव भक्त ना जाने अनजाने में शिवलिंग अपने घर में रखते हैं, अपने गार्डन एरिया में, या तो तुलसी में रख देंगे, या किसी भी पेड़ पौधे पे, या अपने खुद मंदिर के अंदर स्थापित कर देते शिवलिंग को। तो क्या ये चीज ठीक है? देखो, मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछोगे ना कविता, तो मेरी राय, चाहे किसी को गलत लगे, मगर मेरी राय ये है कि घर में आप शिवलिंग को स्थापित मत करो। उसका कारण ये है, शिव जी हमेशा आप पर्वत पे रहे, मानसरोवर में रहे, आपका उधर आपका कैलाश पे रहे। ठीक है, कैलाश पे जब वो रहे तो वहां पर उन्होंने कभी कोई उनका महल नहीं था। उनके ससुर जी ने भी उन्हें बोला कि मैं महल बनवा दूंगा, मेरी बेटी ऐसे में कैसे रहेगी। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, मेरे को महल नहीं चाहिए, आपकी बेटी भी ऐसे में ही मेरे साथ खुश रहेगी। रावण ने उन्हें क्या बोला
कि भाई मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा महल बनवा देता हूं, उन्होंने उसको भी रिफ्यूज किया। जी। आज हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है। ये कंट्रोवर्शियल इश्यू नहीं है, इसको समझो सबसे पहले कि आज हम क्या कर रहे हैं। हमने जो वो घर बनाया ना, हम शिवलिंग उस घर में लाके उसके अंदर शिव जी की पूजा करना चाहते हैं, उस शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं। तो हम लोभी नहीं हो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हमने अपनी कन्वीनियंस देखी। हम कुएं के पास नहीं जा रहे हैं, हम कुएं को खुद ले आए। जो भगवान कभी किसी महल में नहीं रहे, क्या वो नहीं कर सकते थे? क्या वो अपने लिए एक महल नहीं बना सकते थे? अपने लिए एक छोटा सा घर नहीं बना सकते थे? जब उन्होंने सोने की लंका बना के रावण को दी, तो वो खुद के लिए नहीं कर सकते थे? नहीं किया। तो आज जब हम उन्हें अपने घर में रख रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब आपको शिवलिंग की पूजा करनी है, आप जब मंदिर में भी जाते हो ना, तो शिवलिंग हर भगवान से एक अलग उनका स्थान होता है जी ना? जी। तो आप कैसे उनको घर में लाके बांध सकते हो? जी। ठीक है। इसके बावजूद भी लोगों को ये कि नहीं, हमारी कुछ शारीरिक परेशानी है, हम पूजा करना चाहते हैं, हम मंदिर नहीं जाना चाहते, तो इन दैट केस आप छोटे से छोटा शिवलिंग घर में रखो, मगर शिव जी कभी अपने परिवार के बिना नहीं रहे। तो जब आप शिवलिंग रखोगे तो नंदी जी भी चाहिए, नंदी जी चाहिए, माता भी चाहिए, और गणेश जी भी चाहिए, कार्तिकेय भी चाहिए। तो वो पूरा एक आपको वैसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, तब आप उनकी पूजा कर पाओगे। जहां तक बात है भाव के भूखे, तो शिव तो इतने भाव के भूखे हैं कि एक बेलपत्र से ही खुश हो जाते हैं। सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ा दो। अब बेलपत्र की कहानी क्या है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बेलपत्र से ही क्यों खुश हो जाते हैं? जब माँ पार्वती ने उनको जब माँ पार्वती हिमालय के घर पैदा हुई, उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कि मेरे को इन्हीं से विवाह करना, प्रसन्न करने के लिए सिर्फ बेलपत्र खा खा के जीवन यापन किया और शिव की पूजा की। सिर्फ बेलपत्र पे आश्रित थे वो। तो जब शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए, तो उस समय उन्होंने बेलपत्र को भी ये वरदान उस टाइम पे दिया था कि जो भी कोई भी भक्त इस एक बेलपत्र को भी मेरे ऊपर चढ़ा देगा ना, तो उससे भी मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि माँ पार्वती ने उस बेलपत्र से ही अपना जीवन यापन करके शिव जी को पाया। तो एक बेलपत्र में उतनी शक्ति है कि शिव आपके लिए खुद चले आते हैं। लेकिन आप तो कहते हैं कि फटे हुए बेलपत्र या जो पत्ते खंडित होते हैं वो नहीं चढ़ाने चाहिए। खंडित चीजें शिव जी पर नहीं चढ़ाई जाती। सिर्फ बेलपत्र की ही बात नहीं है, खंडित में आपके अक्षत भी हो सकते हैं, वो भी नहीं चढ़ाए जाते। टूटा हुआ नारियल, जैसे नारियल आप कई बार तोड़ते हो, वो शिव जी पे नहीं चढ़ाया जाता है। तो कोई भी आपके पुष्प भी हो, बल्कि आप उसमें भी ये ध्यान रखो कि खंडित ना हो। उसका कारण क्या है? शिव जी ने स्वयं अपने पुत्र का सिर भेदन किया था, गणेश जी का, ठीक है? तो वो वहां से खंडित हुआ। तो तब से खंडित चीजें उनके ऊपर चढ़ाना आपको अलाउड नहीं है, वो नहीं चढ़ानी चाहिए। तो खंडित चीजें आपसे, तो बल्कि आपकी खंडित तो हम किसी भी भगवान पे नहीं चढ़ाया जाता। तो जब आप बेलपत्र लेते हो तो प्रॉपर होना चाहिए। आप चाहे एक चढ़ाओ, मगर वो प्रॉपर होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। आप पुष्प चढ़ा रहे हो, आप अक्षत चढ़ा रहे हो, आप एक बार ध्यान दो कि आप चढ़ा क्या रहे हो। फिर वही बात है कि भाव के भूखे हैं, एक बेलपत्र पे ही आ जाते हैं। और जब बेलपत्र आप चढ़ाते हो तो बेलपत्र हमेशा उल्टा करके चढ़ाया जाता है। और एक बेलपत्र पे अगर आपने राम नाम लिख दिया, तो ये सोचो कि वो तो सोने पे सुहागा हो गया। अगर आपने चंदन से उस पे राम लिख के शिव जी को चढ़ा दिया, तो वो और ज्यादा उसके बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं। ऐसा ही क्यों? क्योंकि राम जी और शिव जी का जो कनेक्शन है, वो तो भाई विष्णु और शिव जी, विष्णु जी के पूजा करते थे और विष्णु जी शिव की, तो दोनों ही एक दूसरे के अंदर समाहित थे। जब आप ये सोचो, रामेश्वरम की आप बात करो, तो आपके जो विष्णु जी हैं, राम जी ने ही वो वहां पर वो मंदिर, वो रामेश्वरम की स्थापना की थी। तो अब इस पे तो उस टाइम पे पार्वती जी ने भी पूछा था कि भाई ये कैसा आप दोनों का प्रेम है, आप उनकी पूजा और वो आपकी पूजा करते हैं। तो ये आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि सबसे पहले कांवड़ यात्रा किसने की। आज कांवड़ यात्रा होती है, बहुत ज्यादा होने लग गई है, पहले शायद इतना नहीं होता था। आज के टाइम पे सावन मतलब कांवड़ यात्रा, लोग दूर दूर से जल लेके आते हैं और शिव जी पर चढ़ाते हैं। सबसे पहला जल चढ़ाया ही राम जी ने था। कांवड़ यात्रा शुरू की ही राम जी ने थी। तो कई लोग तो बोलते हैं परशुराम जी ने की, कई लोग रावण का जिक्र सबसे पहले राम जी ने की थी। और उन्होंने झारखंड में जाके बैद्यनाथ पे जाके वो
जल चढ़ाया था उस अच्छा, समय पे। तभी से शुरुआत हुई? तभी से शुरुआत हुई है इसकी। तो क्या है कि हर चीज में जहां आप बात करोगे रामायण की, तो वहां आप शिव जी को नहीं भूल सकते। जी। तो हर पल पल में राम जी के साथ शिव जी रहे और शिव जी के साथ राम जी रहे। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि दोनों का एक साथ ही उसमें वहां वो है तो वो उपस्थित जरूर होंगे। कहते हैं ना कि हर पूजा के नियम होते हैं, तो समझना चाहती हूँ कि शिवलिंग पे क्या चीजें बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी चाहिए, जाने अनजाने में भी, मतलब जो जानकारी शिव भक्तों को होनी चाहिए। शिव जी पे बिल्कुल नहीं चढ़ाने चाहिए तुलसी के पत्ते। तुलसी से परहेज क्यों हाँ, शिवलिंग को? अब तुलसी से परहेज आप ये देखो कि जब वो आपका एक स्टोरी है इनकी कि वो तुलसी के पति का जब वो उन्होंने वो राक्षस थे उसका वो उन्होंने रूप धारण कर लिया जी था। जी जी, तो वो तब से इस चीज से उनका ये कि तुलसी और शिव जी की पूजा साथ साथ नहीं होती है। जो लोग तुलसी में शिव जी को की शिवलिंग बिठा दिया हमने, वो बिल्कुल गलत है। तुलसी जी और तुलसी पूजा और शिव पूजा दोनों अलग अलग रखी जाती है। तो शिव जी पर तुलसी जी के पत्ते इसलिए नहीं चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग पर तुलसी जी के पत्ते नहीं चढ़ाते। आप केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते जी। अब केतकी के फूल का भी वही है कि केतकी के फूल ने आके शिव जी से झूठ कहा था उस टाइम पे, जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी वो स्तंभ को नाप रहे थे। ब्रह्मा जी ऊपर गए और विष्णु जी नीचे गए, तो वो स्तंभ नाप नहीं पाए, मगर उन्होंने आके केतकी के फूल ने आके ये झूठ बोल दिया कि ब्रह्मा जी नाप लिए, वो तो छोर तक पहुंच गए। तब शिव जी ने उस टाइम ये भी एक लॉन्ग स्टोरी है कि ना तो वही बात है ना उनका आदि है ना अंत है। दोनों के बीच में हुआ कि भाई मैं बड़ा और तू बड़ा। ब्रह्मा जी का ये था कि भाई मैं बड़ा हूं, मेरी पहले पूजा होनी चाहिए। विष्णु जी का नहीं, मैं बड़ा हूं, तो भैया जो और छोर नाप लेगा वो बड़ा है। ना कोई और नाप छाप वो नीचे गए तो ना वो उनको उसका स्टार्ट मिला ना उनको एंड मिला। मगर केतकी के फूल ने उस टाइम आके झूठ बोला कि हाँ ब्रह्मा जी ने नाप लिया। तो उस टाइम शिव जी ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम कभी भी मेरी पूजा में तुम्हें शामिल नहीं किया जाएगा। तो केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते। अक्षत, खंडित अक्षत नहीं चढ़ाए जाते। श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग आज भी मैं देखती हूँ मंदिर में जाते हैं, एक ही उसमें आपका हल्दी भी है, कुमकुम भी है, चंदन भी है, सब चढ़ा दिया। शिव है वो श्रृंगार की वस्तुओं से अलग हैं। आप उनको भस्म चढ़ाओ, आप उन्हें कुमकुम नहीं चढ़ाओगे। आप उन्हें हल्दी कुमकुम ना चढ़ा के भस्म से ही उनको भस्म चढ़ा दो, चंदन चढ़ा दो। मगर हल्दी कुमकुम श्रृंगार की वस्तुएं शिव के लिए नहीं है। वो उन चीजों से हमेशा अलग रहे। वो तो वैरागी थे और उनका जब उनका विवाह हुआ, उन्होंने उस चीज में भी कभी अपना वो रूप नहीं छोड़ा। वो कुछ समय के लिए उन्होंने कि जब उनकी माता देखकर बेहोश हो गई तब उन्होंने अपना रूप बदला, मगर वापस वो उसी रूप में आए। तो वो तो उसी रूप में है। वो तो शेर की खाल में ही है, वो तो भस्म में ही रहते हैं। वो तो आपके मुर्दा घर में ही जो मतलब उन्हीं चीजों में ही है। आपको उनको चढ़ाया क्या जाता है? वो चीजें जो किसी को नहीं चढ़ाई जाती वो उन्हें चढ़ाई जाती हैं। तो श्रृंगार की वस्तुएं उन्हें नहीं चढ़ाई जाती। नारियल पानी नहीं चढ़ाया जाता है। नारियल का टूटा हुआ नारियल भी शिव जी को नहीं चढ़ाया था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि टूटी हुई चीजें शिव जी पर नहीं चढ़ाई जाती। खंडित चीजें चढ़ाने से पहले आपको देखनी है कि वो अगर आप चावल चढ़ा रहे हो तो वो साबुत खंडित ना हो। बिल्कुल। और यही कारण है कि जटाधारी महादेव अन्य देवताओं से बिल्कुल अलग माने गए हैं। जब हम उनको देखते हैं तो उनके मस्तक पे जो चंद्रमा नजर आता है, सवाल ये मन में उठता है कि दूज का चंद्रमा ही क्यों, पूर्णिमा का फुल मून वाला चंद्रमा क्यों नहीं? अब ये जो चंद्रमा की भी एक स्टोरी है। दक्ष ने अपनी पुत्रियों 27 पुत्रियों के साथ चंद्रमा का विवाह किया। 27 पुत्रियां मतलब 27 नक्षत्र, ठीक है। अब क्या हो गया, उसमें भी उन्होंने अपनी बाकी की बीवियों को छोड़कर एक पे उनका मन था ज्यादा, तो वो अपना उसके बाद उन पुत्रियों ने आके दक्ष से कंप्लेंट की कि ये तो ऐसा करते हैं। तो दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया कि तेरा क्षय हो जाएगा। तो जैसे जैसे वो क्षय होने लगी उनकी बॉडी, उसके बाद वो पहुंचे शिव जी के पास। तो शिव जी ने उस समय उनको ग्रहण किया अपने मस्तक पे। मगर अब तब तक भी ये था कि उनका जीवन तो बच गया, मगर वो बार बार क्षय होंगे, बार बार पूर्ण होंगे। तो वो अमावस्या और पूर्णिमा तब से वहां से चली आ रही है कि वो क्षय भी होते हैं, पूर्ण भी होते हैं। अब बात आती है पूर्णिमा का ही, ये पूर्णिमा का चंद्रमा क्यों नहीं, दूज का ही चंद्रमा क्यों? क्योंकि एक तो वो उस टाइम क्षय होने वाले थे, पूरी तरह से उनकी जो एनर्जी और वो खत्म हो चुकी थी। तो दूज का जो चांद होता है उसी दिन
पहले दिन आपको चंद्रमा की वो जो एक लालिमा वो दिखाई नहीं देती, दूज के चांद से ही चंद्रमा दिखाई देने शुरू होते हैं। ओके। तो उसी कंडीशन में उन्होंने उसको अपने मस्तक पर रखा था और वो तब से वैसे ही है। तो पूर्णिमा का चांद नहीं, तो इसलिए दूज का चांद होता है। इसका एक और भी वो है, आपका अगर हम बात करें चंद्रमा का पर्यायवाची होता है सोम। ठीक है, सोम मतलब सोमवार, सोम मतलब शांति। सोमवार के दिन शिव जी पर, शिवलिंग पर जल चढ़ाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। श्रावण के सोमवार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो सोमवार मतलब आपके जो वीक का पहला दिन सोमवार है, तो जब आपको चंद्रमा सबसे पहले जिन दिन जैसा दिखाई देता है तो वो सोमवार वाला दिन, वो आपका चंद्रमा की वो पोजीशन आपको उनके मस्तक पे दिखाई देती है। ओके। और देखिए बात यहाँ पे चंद्रमा की हो रही है, और आप खुद ही अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस बता चुकी हैं कि जब आप डिप्रेशन में थी तब आपको महादेव ने बचाया। कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक होता है, तो कई लोग बहुत डिप्रेशन में होते हैं, उनके लिए एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करते हैं कि आप महादेव की पूजा करें। तो ये समझना चाहती हूँ कि चंद्रमा और महादेव का कनेक्शन, और जो लोग डिप्रेशन या फिर जिन लोगों की कुंडली में कुछ विष योग, शनि चंद्रमा का विष योग कुछ ऐसे बने होते, तो ये सब चीजें क्या होती हैं? इसका बहुत ही सरल उपाय है। इसका सरल उपाय क्या है, मगर लोग कर नहीं पाते सब। मैंने भी बताया आपको, चंद्रमा मन का कारक है, बिल्कुल ठीक बात है। और सोमवार से हम कनेक्ट करते हैं इसको। प्रति सोमवार आप जाके अगर शिवलिंग पर दूध चढ़ा देते हो, और दूध भी अगर आप नहीं चढ़ा सकते तो सिंपल, अगर आप गंगा जल कैसे चढ़ाओगे? प्योर गंगा जल तो आप चढ़ा नहीं सकते, तो आपने किसी लोटे में थोड़ा सा गंगा जल लेना है, उसके बाद उसमें दूसरा जल मिलाना है। गंगा जल में जब आप जल मिश्रित करते हो तो वो गंगा जल बन जाता है। ऐसा उल्टा नहीं करना है कि पहले जल भर लिया और उसके अंदर गंगा जल डाला, वो उल्टा है। ओके, ठीक है, पहले लोटे में गंगा जल लेना है, फिर उसमें जल मिलाना है। और कोशिश करें कि वो जल आप अपने घर से लेके जाओ, क्योंकि मंदिरों में तो बाल्टियां रखी रहती हैं, लोग क्या करते हैं, लोटे से भरा और स्नान करा दिया। आप अपने घर से जब वो जल लेके जाते हो तो विपत्ति परेशानी आपके घर से जाती है। तो सोमवार के दिन या तो आप दूध से उनका रुद्राभिषेक कर दो, या फिर जल चढ़ा दो आपका गंगा जल। जब आप ये प्रति सोमवार करोगे तो वो डेफिनेटली, क्योंकि जो चंद्रमा को कंट्रोल ही तो शिव जी कर रहे हैं, उन्होंने तो मस्तक पे उसको धारण किया हुआ है। और मन का कारक वही है। जब आप डिप्रेशन में जाते हो तो आपका चंद्रमा वीक होता है, इमोशनली वीक होते हो। तो किसी की भी पत्री में अगर चंद्रमा वीक होता है तो डेफिनेटली वो इमोशनली बहुत वीक होता है। और जल्दी ही अगर केतु और चंद्रमा की साथ में कोई युति बन जाए, दृष्टि बन जाए, तो ऐसे में और ज्यादा डिप्रेशन के योग बनते हैं। तो ऐसे में चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे असरदार रेमेडी है ये कि आप शिवलिंग पर सोमवार के सोमवार अगर आपने छोटा सा एक लोटी में भी जल अगर दूध चढ़ा दिया तो वो बहुत बेनिफिट्स देता है। कई लोग कहते हैं नहीं हम जल वो दूध चढ़ा तो दें, मगर वो दूध तो नाली में बह जाता है, वेस्ट होता है जी। तो आप दूध की थैली रखाओ, अगर आपको ऐसा लगता है जल से आप स्नान करा दो, दूध की थैली शिवलिंग पर रखाओ, मगर करके देखो, इससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। बिल्कुल। और जब बात आती है कलश की, तो मैंने सुना है कि कई लोग कहते हैं कि चांदी का लोटा ले लो, या तांबे का ले लो, या पीतल का ले लो, और आप कहती है कि पीतल में तो बिल्कुल भी दूध या मिष्ठान जहर बन जाता है, तांबे में बन जाता है। तांबे में तो समझना चाहती हूँ तांबे की क्या होता है ना, तांबा एक ऐसा मेटल है कि जब आप उसमें दूध रखते हो तो अपने आप विष बन जाता है, वो आपका वो एसिड क्रिएट होता है उसमें। तो वो तांबे में जब आपको चढ़ाना है, तांबे के लोटे में आप चढ़ाओ तो जल चढ़ाओ, ओनली दूध नहीं चढ़ाना है। दूध और दूध अगर आपको चढ़ाना है तो फिर वो आप कोई और, आप पीतल की रोटियां ले लो, आप स्टील की ले लो, आप और कोई भी वो ले लो, मगर तांबा नहीं होना चाहिए। फिर आप उसमें अगर तांबे में चढ़ा रहे हो तो सिर्फ जल चढ़ाओगे। और मेरी एक बहुत ही ये अपील है लोगों से कि जब आप श्रावण के मास में जाते हो ना घर से, तो जल अपने घर से लेके जाओ। आप जल या दूध अपने घर से लेके जाओ, ना कि वहीं से लोटे लिए और वहीं से स्नान कराया। क्योंकि जब भी हम कोई दान करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, रुद्राभिषेक करने जाते हैं, तो वो सब चीजें जब आप घर से लेके जाते हो तो आपके घर की विपत्ति खत्म होती है। और शिव का तो काम ही है हर चीज को अपने अंदर हर लेना और आपको सुख देना। तो वो चीजें हैं, इसलिए अपने घर से लेके जाओ, तब आपको उसके बेनिफिट्स पता चलेंगे। और वहीं खाली लोटा वापस ला सकते हैं घर?
बिल्कुल आ सकते हैं आप। बल्कि कोशिश ये करो कि जब आप वो आपने जल चढ़ा दिया, उसके बाद जो वो जो जलाधरी है नीचे, जो अशोक सुंदरी वाले पार्ट से जो जब जल नीचे आता है, तो 2-4 बूंदे वहां से भर लो और वो जल लाके आप अपने घर में छिड़क दो। फिर देखो किस तरह का कैसा वास्तु दोष आपके घर में, अगर जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो अपने आप खत्म हो जाएगी। शिव जी पे चढ़ाया हुआ जल है, वो नेगेटिविटी तो खत्म होनी ही है जी। अगर आप रेगुलर तौर पे भी अगर घर में गंगा जल अपने कोनों कोनों में छिड़काव कर रहे हो, अपने घर की देल पे अगर गंगा जल का छिड़काव कर रहे हो, तो किसी भी तरह के घर में नेगेटिविटी नहीं रहती है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। हर घर में अगर हम वास्तु की भी बात करें तो घर में एक कोण होता है, ईशान कोण, जी। जिसको हम शिव जी का ही स्थान कहते हैं। तो ईशान कोण में ही मंदिर रखा जाता है, ईशान कोण में गंगा जल रखा जाता है। जब ईशान कोण में हम गंगा जल रखते हैं तो आप ये समझो कि हमने स्वयं शिव को वहां बिठा दिया है, हमने वो जो पूरी की पूरी नेगेटिविटी उस एरिया से खत्म हो रही है। तो एक गंगा जल का लोटा आपके घर के नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में जरूर होना चाहिए। जी। और इन सब के बीच आपने चंद्रमा का तो बताया, वासुकी नाग का समझना चाहती हूँ। वासुकी नाग ही क्यों गले में? वासुकी नाग, अब जब फिर बात आ गए हम समुद्र मंथन पे। अब समुद्र मंथन जब हुआ तो वासुकी नाग का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जी, आपने कोई यहाँ देखा से है। खींच रहा था, कोई यहाँ से बिल्कुल। खींच रहा था। तो वासुकी नाग उसमें ना उनको बहुत क्षति पहुंची, ठीक है। और जब हलाहल निकला तो कुछ बूंदे उनके ऊपर भी गई। तो उस समय से जब ये हुआ, उसके बाद से ही शिवजी ने वासुकी नाग को अपने गले में स्थान दिया। तो वो तब से वो छूटी नहीं चीजें, वासुकी नाग उनके साथ हमेशा उनके गले में रहे। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि शिव की पूजा में शुद्धता का कितना ख्याल रखा जाता है? शिव की पूजा में शुद्धता, आप शुद्धता देखो, आप नहाना धोना उसके बाद पूजा पाठ करना, ये तो देखो हमारे सनातन धर्म में है ही। आप पूजा पाठ करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप नहाओगे धोगे तो उसके बाद ही जाओगे। तो शिव जी की पूजा में वो तो है, मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका मन शुद्ध होना। एक बार को शरीर की शुद्धता में कमी हो जाए तो चलेगा उनको, मगर मन की शुद्धि में कमी होगी तो नहीं चलेगा। और टाइमिंग का क्या? टाइमिंग देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे, आज का जो समय है, हम जी रहे हैं कलयुग में, ठीक है। अब इसमें आप कर्म कर दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समय उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कर्म करना, क्योंकि किसी का क्या है, आजकल कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है, कोई डे शिफ्ट कर रहा है, कोई सुबह बिजी है, कोई शाम को बिजी है। आप समय निकालो, पूजा के लिए समय निकालो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, बट करो जरूर। जब आप वो कर रहे हो ना, तब उससे आपको उसके फल मिल रहे हैं। अब हमने इसमें ये चीज डिस्कस नहीं की कविता कि हम लोग चढ़ाते क्या क्या है शिवलिंग। नहीं, मैं आपसे ये जान कि 12 बजे के बाद जल चढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल चढ़ाया जा सकता है। देखो, हमारा हर दिन में अभिजीत मुहूर्त भी होता है, एक ब्रह्म मुहूर्त होता है, एक अभिजीत मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त जो मोस्टली जो हमेशा होता है रोज, वो 11:30 से 12:30 बजे के बीच में होता है। अगर आपको यह है कि मुझे किसी अच्छे मुहूर्त पे ही चढ़ाना है तो अभिजीत मुहूर्त हो सकता है। अवॉइड क्या करना है, हमें राहु काल में नहीं पूजा करनी होती है, बस उतना अवॉइड कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप ब्रह्म मुहूर्त, आजकल आपका आज के बच्चों से अगर कहोगे कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी है तो वो तो कहेंगे ठीक है, हम रात भर सोएंगे ही नहीं, फिर सुबह पूजा करके ही सो जाएंगे। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ब्रह्म अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हो। बाकी तो आपका दिन के जो समय है वो पूरा रहता है, सिर्फ एक राहु काल आप छोड़ दो। अब जैसे आगे अभी जल चढ़ेगा, शिवरात्रि है, तो पूरा पूरा दिन जल चढ़ते हैं शिव जी पर। ऐसा कोई नहीं है कि सुबह चढ़ेगा शाम नहीं चढ़ेगा, जब तक मंदिर खुला है तब तक पूरा पूरा दिन जल चढ़ता है। शिव की पूजा में खुद को लीन कर देने के लिए समय क्या होता है? सुबह का होता है, शाम का या रात्रि का? कहते हैं ना शिवरात्रि। जब आपका मन एकाग्र हो जाए तब वो समय सबसे अच्छा है। शिवरात्रि का मतलब ये नहीं है कि रात्रि में पूजा, ठीक है, वो कोई बात नहीं है। वो तो शिवरात्रि, तो वो शिवरात्रि मनाई जाती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि रात्रि में पूजा। शिव जी की पूजा आप किसी भी समय कर सकते हो। जैसा मैंने बोला, भूले हैं सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप जब मन से एकाग्र होके भक्ति करोगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। अब आप जब त्रिशूल की बात करते हो, जब हम त्रिशूल को देखते हैं तो शिव, शक्ति और भक्ति, तीनों चीजें हैं। शिव है, शक्ति माता और भक्ति। जो शिव और शक्ति की पूजा में जिसने भक्ति कर ली उसने सब कुछ पा लिया।
तो वो जो वो जो आपका त्रिशूल है वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दिखाता है। अब ये त्रिशूल इतना चमत्कारी होता है कि ये त्रिशूल अगर आपने अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया तो आपको किसी भी तरह की परेशानी, नेगेटिविटी, कई लोगों को घर में कि मेरे घर में कुछ है, मुझे डर लगता है, ये वो सब चीजें खत्म होती हैं। तो वो तो शिव का एक अस्त्र आपने घर में रख दिया तो किस तरह की परेशानी, वो तो परेशानी अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो वो है। एक और चीज है जो शिव जी से जुड़ी हुई है, वो है डमरू। जब सृष्टि का सृजन हुआ, जब सृष्टि बनी, उस समय पे सृष्टि में ध्वनि नहीं थी और बिना ध्वनि के आप ना मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो। जब आपका कोई सुर नहीं है, ताल नहीं है, आपका म्यूजिक नहीं है, तो वो कैसा जीवन होगा। तो वो जो वहां से वो जो उसकी नींव वो है आपका डमरू। जब डमरू शिव जी ने बजाया तो उससे कितने सारी ध्वनि उस टाइम पे आई, तो वो ओम की ध्वनि का संचार वहां से हुआ, वो चीज है। तो वो जो डमरू है वो कितना इंपॉर्टेंट है। वो डमरू ऐसा है कि अगर वो डमरू आप अपने घर के 4 कोनों में बजाते हो तो वो चारों कोनों की ऊर्जा का सृजन होता है। ओके। तो वो एक डमरू आपने मंदिर में रखना है और सुबह जब आप पूजा करते हो उसके बाद वो डमरू अपने चारों कोनों में जाके बजा दो। फिर देखो कैसे आपके चारों कोनों की ऊर्जा। घर में जब हम बात करते हैं वास्तु की, तो चारों कोनों की ऊर्जा की बात करते हैं जी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक ब्रह्म स्थान की बात करते हैं, वो तो ब्रह्मा जी का स्थान है, वो तो ब्रह्मा जी उसका टेक केयर कर ही रहे। बट चारों कोनों की ऊर्जा को अगर हमने एक्टिवेट करना है तो उसके लिए डमरू से अच्छा क्या हो सकता है, जो कि फुल ऑफ पॉजिटिविटी है। स्वयं शिव जी का वो यंत्र है। तो वो चीज है, वो आप अपने घर के मंदिर में रखो। गंगा जल आपने रखा, तो ये सब चीजें जो शिव जी से जुड़ी हुई हैं, ये इनका बहुत सिग्निफिकेंस होता है घर के वास्तु में। और अब मुझे लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है शिव भक्तों के लिए कि भाई भाव से क्या प्रभु को, महादेव को चढ़ाना चाहिए। भाव से जो शिव जी को आप जो भी चढ़ा दो, वो मैंने बोला ना भाव के भूखे हैं, तो शिव जी को बेल पत्र सिर्फ एक ही चढ़ा दो। बहुत सारे लोग मैं 108 चढ़ाऊंगा, मैं इतने चढ़ाऊंगा, मैं ये एक ही चढ़ा दो, उस पे सिर्फ राम नाम लिख दो आपके चंदन से। बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्टा करके चढ़ाना है। आप धतूरा चढ़ाते हो, ठीक है, धतूरा और भांग शिव जी पे चढ़ाई जाती है। इसके अलावा आप कोई भी फल या जो आप चढ़ाना चाहो वो आपका भाव है, चंदन चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें शिव जी पे चढ़ाई जाती हैं। अब इसमें भी एक बहुत बड़ा मिथ है कविता। शिव जी को भांग चढ़ाई जाती है, धतूरा चढ़ाया जाता है, तो भाई हम भांग अगर पी रहे हैं, हम नशा कर रहे हैं, तो हम तो शिव भक्त हैं। ये एक बहुत ज्यादा आ गया है लोगों में ना, कि मैंने अगर ये सब मैं कर रहा हूं तो मैं तो शिव जी का भक्त हूं, मैं इसलिए ये कर रहा हूं। प्रसाद रूपी ले रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं जी। मगर शिव क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए नुकसान देने वाली चीज है वो मेरे पास छोड़ जाओ। भाई हलाल उन्होंने पिया, वो मेरे पास तुमने छोड़ दिया, मैंने पिया ना। धतूरा तुम मुझे छोड़ के आ रहे हो, तुम धतूरा खा के तो देखो तुम नहीं खा सकते ना। तो भांग में तुम ऐसे कैसे कि भाई नशा, मतलब आप बहुत सेलेक्टिव हो। ये मुझे करना है तो ये शिवजी का प्रसाद है, मैं भांग पीऊंगा क्योंकि शिवजी का प्रसाद है। बाकी और जो शिवजी ने किया वो तुम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। शिवजी ने तो इतना आपका वो जहर अपने अंदर लिया जिसकी वजह से उनका कंठ इतना नीला रहा। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए, ब्रह्मांड को बचाने के लिए आप जरा सा जहर तो खा के देखो, नहीं हो सकता आपसे। तो आप इतने सेलेक्टिव मत बनो। आप जब भगवान पे कोई चीज चढ़ा रहे हो ना, तो आप ये सोचो कि मैं अपनी चीजें वहां पर छोड़ के, मेरे ये अंदर की जो गंदगी है, जो मेरे जो चीजें मैंने जो नशा है या कोई भी चीज मेरे अंदर आ गई है, वो मैं छोड़ के जा रहा हूँ शिव जी। वो मैं अब इसके बाद नहीं करूंगा, अपनी बुरी आदतें छोड़ दूंगा। तो वो चीजें हैं। अब शिव जी पे चढ़ाया और क्या जाता है? शिव जी पे चढ़ाया जाता है आपका जो पंचामृत है वो चढ़ाया जाता है। जब पंचामृत की बात करते हैं हम, तो दूध जो होता है वो सम होता है। दही जो होती है वो आपकी दही हो गई, आपका घी हो गया, वो ऊर्जा आपको दे रही है, ठीक है। इसके बाद शक्कर जो होती है वो आपकी मिठास होती है। जो जल होता है वो निर्मल होता है। तो ये सब चीजें तो आप नहीं सोचते कि ये सब चीजें हम चढ़ा रहे हैं शिव जी पे, तो इसका हमें वो चीजें हमें मिलेंगी। क्योंकि हम जब वो रुद्राभिषेक करते हैं, मैंने बोला ना शुरू में, हम जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए। तो हम भगवान से याचक हैं जी। तो हम तो जो भी करेंगे तो उससे हम ये सोचते हैं कि इससे हमें कुछ मिलेगा। ये सब चीजें हम उन पर चढ़ाते हैं। इसके साथ ही अब अगर आप उनका जब रुद्राभिषेक
बहुत सारी परेशानियां लोगों को, जो हमारे जितने भी दर्शक हैं, कोई किसी को रोग से पीड़ित है, किसी को धन की लालसा है, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो जब हम उनका अभिषेक, जब दूध से अभिषेक करते हैं शिव का, तो घर में सुख शांति आती है। दही से अभिषेक करते हो तो आपका अगर घर नहीं बन रहा है, आप कोई वाहन खरीदना चाह रहे हो, तो वो इच्छा पूरी होती है। तो ये मगर आपके पूरे सावन में आपको करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं घी की, तो आपकी व्यापार वृद्धि में बहुत हेल्प करता है जब आप घी से रुद्राभिषेक करते हो। घी के बाद आ जाता है आपका शहद। शहद की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं धन की। शहद से आप रुद्राभिषेक कर रहे हो, आप गन्ने के रस से रुद्राभिषेक कर रहे हो, तो बात आ जाती है आपकी धन की। इसके बाद अगर हम रुद्राभिषेक आपका करते हैं सरसों के तेल से, सरसों के तेल से अगर हम रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो मुकदमों पे विजय, शत्रुओं पे आप विजय चाह रहे हो, तो आप सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करते हो, भस्म से रुद्राभिषेक करते हो शिव का। अब इसके साथ ही आपका घी भी हो गया, शहद हो गया। अब ये सब चीजें, इसके साथ अगर आप गंगा जल से अभिषेक करते हो तो आपके ग्रह दोष, आपका जो वास्तु दोष है वो खत्म होता है। अब अगर आपने गाय के दूध से शिव जी का रुद्राभिषेक किया तो आपकी संतान प्राप्ति में हेल्प होती है, ठीक है। और अगर आपने गंगा जल में थोड़ा सा इत्र मिलाकर शिव जी का अभिषेक किया तो आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। तो इतने सारे, आप ये सोचो कि सब चीजें आपको कहाँ मिल रही हैं, सिर्फ एक शिवलिंग पूजा से। सारी समस्याओं का समाधान, सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ महादेव, एक वो शिवलिंग है। पूरे श्रावण में आपने अगर शिवलिंग की पूजा कर ली तो आप ये चीज आप लिख लो आज डायरी में कि आपकी समस्याएं कैसे खत्म हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग अपने कोई ग्रहों को लेके परेशान है, मेरी तो 7.5 चल रही है, मेरे तो राहु की दशा चल रही है, मेरा तो कुछ होने वाला ही नहीं है। जबकि महादेव तो ग्रहों से भी ऊपर है। सारे ग्रह, सब कुछ तो महादेव का ही तो बनाया हुआ है ना। तो वो ग्रहों को भी अगर आपने ठीक करना है तो आप महादेव की हेल्प लेते हो, ठीक है ना। अब आप इसमें भी अगर बात करो, आपको अगर चंद्रमा के लिए, जैसे मैंने बोला अभी आपको, अभी शुरू में ही मैंने बोला था, महादेव को अगर आप जल और दूध चढ़ा रहे हो तो आपका चंद्रमा ग्रह स्ट्रांग होता है। बुध की अगर हम बात करें तो अगर आप उनको एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो आपका बुध ग्रह स्ट्रांग होता है। बृहस्पति की अगर हम बात करें, गुरु की बात करें, तो आप अगर चने की दाल चढ़ा रहे हो शिव जी पर तो वो स्ट्रांग होता है। शुक्र की बात करें तो शुक्र में आप अगर दूध और दही शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शनि की बात करें तो शिवलिंग के पास अगर आपने एक दीपक जला दिया या धूप बत्ती जला दी तो आपका शनि ग्रह शांत हो गया। और राहु केतु की अगर हम बात करें तो आपने अगर वासुकी जो शिवजी के ऊपर एक वो जो बने रहते हैं सांप, अगर आप देखोगे तो वासुकी नाग को अगर आप जल चढ़ा रहे हो तो आपके राहु केतु शांत होते हैं। और जहां तक बात है सूर्य की, तो सिर्फ आप गंगा जल चढ़ा दो तो आपका सूर्य ग्रह भी स्ट्रांग होता है। तो ये सारे ग्रह, मतलब सारी परेशानियों का एक निवारण सिर्फ शिव। आप सिर्फ उनकी शरण में अगर चले गए ना तो सारी परेशानियों का निवारण। परेशानियां होती क्या हैं आपको नहीं पता, बताओ। इसलिए ही मैंने आपको मेरी अपनी पर्सनल जर्नी मैंने आपको बताई। एक वो जो था, एक वो लाइफ थी, शायद वो वहां खत्म हो गई होती तो आज मैं ये ना देख पाती। मुझे नहीं पता था मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी कोई स्पिरिचुअल जर्नी भी होगी। मैं कभी मैं इंटीरियर डिजाइनिंग में, आर्किटेक्चर में डिग्री करने के बाद वास्तु की लाइन में आ जाऊं, आपकी आवाज लोगों तक पहुंचेगी। बिल्कुल पहुंचेगी। और वो चीज एक नारी में कितनी शक्ति हो सकती है, जिसका तिरस्कार सबने त्याग दिया, उसको महादेव ने अपनाकर कहां से कहां पहुंचा दिया। तो वो एक स्पिरिचुअल जो मेरी जो जर्नी है, तो महादेव से अलग कैसे हो सकती है। उन्होंने वो चीज, वो एक दीपक मेरे अंदर, एक वो ज्योति उन्होंने जलाई। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं कभी ज्योतिष या वास्तु के लाइन में आऊंगी। मैं आज भी मगर इन सब में भी लोगों को गाइड करती हूँ, मिसगाइड कभी नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एक वो ऊर्जा, वो एक एनर्जी के साथ जुड़े रहना है। आप अगर ये चीजें करोगे तो आप उस एनर्जी से अलग हो जाओगे।
आपको वो एक जो इंट्यूशन, जो एक उनका आशीर्वाद आपके सिर पे है ना, वो कब हट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सही करो, गलत मत करो। ये तो मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में सबको बोलती हूँ। जितने भी आप, चाहे किसी का वास्तु कर रहे हो, आप ज्योतिष कर रहे हो, आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, अगर आप अपने क्लाइंट का भला नहीं कर सकते ना, तो उसका बुरा मत करो एटलीस्ट। अच्छा, मैं आपसे बस जाते जाते ये जानना चाहती हूँ, देखिए अभी मोदी जी इंडोनेशिया यात्रा पे गए और वहीं पे इंडोनेशिया का 1100 साल पुराना अत्यधिक प्राचीन मंदिर है प्रम्बनम करके, बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। वहाँ का जीर्णोद्धार भी अब हो रहा है और वहाँ जाके मोदी जी का बहुत बड़ा बयान कि शिव भक्ति ने ही हमेशा उनका मार्गदर्शन किया है। शिव भक्त है, आप भी शिव भक्त हो। समझना चाहती हूँ कि पीएम मोदी जी की शिव के प्रति यही भक्ति अब उन्हें कहाँ से कहाँ लेकर आगे तक जाएगी। देखो, पीएम मोदी जी की जर्नी अगर आप देखोगे ना, तो वो कहां से कहां पहुंचे ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। और मैं उन्हें तब से एडमायर करती हूँ जब से वो अहमदाबाद में थे, ठीक है। उसके बाद कभी उस टाइम भी नहीं सोचा था कि एक सीएम एक पीएम भी बन जाएगा उस टाइम पे। तो वो जो उनकी वो जर्नी है, वो जो कहते हैं कि एक चाय वाले से लेके एक प्राइम मिनिस्टर की जर्नी, बट वो उन्होंने वो चीज अचीव की है, वो मेहनत की है जो चीज, और शिव भक्ति ने उनका साथ दिया है। कविता, बात क्या है कि एक शिव भक्ति के साथ साथ आपको मेहनत भी करनी ही पड़ेगी जी। और जो मोदी जी की जो लाइफ है, आप अगर उस चीज को एडमायर करो, आप देखो वो कितनी मेहनत करते हैं, सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक। अब ये जो कर रहे हैं, जो वो जीर्णोद्धार जो हम जो कर रहे हैं इंडोनेशिया में, जो उनका अभी ये चल रहा है, और आप पूछो कि आगे की उनकी जर्नी कैसी रहेगी। अभी हम 2026 में, 2026 से मैं आगे 2029 तक की उनकी जर्नी देखूं तो जर्नी अच्छी है मेरे हिसाब से। कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आने वाली है। हालांकि कुछ उतार चढ़ाव बने रहेंगे, मगर उसमें कोई चीज, मगर 2029 से हम एक बार थोड़ा सा फिर से हमें ये चीजें विचार करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी चीजें चेंज हो सकती हैं। मगर जहां तक बात है शिव भक्ति की, तो वो शिव भक्त हैं, तो जब वो शिव भक्ति में इतनी तरह से लीन है, तो क्या हो सकता है ये कोई भी नहीं कह सकता। बिल्कुल। तो शिव भक्त से समझा मोदी जी की शिव भक्ति अब आगे कैसी रहेगी, आगे उनका क्या फ्यूचर रहेगा। और हम भी उम्मीद करते हैं कि मोदी जी एक लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे, उनकी लीडरशिप में हमारा भारत और आगे जाए और इसी के बदलाव लाए हैं, बदलाव लेके आए। और अभी में और बहुत जरूरत है। और इसी के साथ मुझे और ईशा गोयल जी को दोनों को अनुमति दीजिए, समय थोड़ा सा कम है, बातचीत लंबी चलने वाली थी, लेकिन अगले पॉडकास्ट में बिल्कुल शिव भक्ति से जुड़े अन्य विषयों पर हम आपके लिए लेके आएंगे। और इसी के साथ मुझे और ईशा गोयल जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।